जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार पटना बिहार से। आज 22 मार्च है और बिहार दिवस है। आप सभी बिहारवासी और भारतवासियों को तहे दिल से बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गर्व की बात है कि हम सभी बिहार के पावन धरती से उत्पन्न हुए हैं, जिस बिहार का इतिहास इतना पौराणिक और इतना पुराना है कि बिहार के इतिहास को अगर भारत के इतिहास से अलग कर दिया जाए तो भारत का कोई वजूद नहीं रह पाएगा। आइए जो उस इतिहास के बारे में आप लोगों के साथ हम रूबरू होते हैं, कुछ जानकारियां साझा करते हैं। उससे पहले अगर देखा जाए तो बिहार का वर्तमान स्वरूप 1912 ईस्वी में आया, 22 मार्च 1912 ईस्वी को। उस समय बंगाल की प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया गया था। बिहार के साथ उड़ीसा और झारखंड भी थे, किंतु समय बीतता गया और उड़ीसा और झारखंड अलग हो गए। 36 में देखा जाए, 1936 में तो उड़ीसा अलग हुआ और 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो गया। किंतु बिहार का वर्तमान स्वरूप अगर देखा जाए तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को ही वजूद में आया था। किंतु क्या ये 22 मार्च 1912 से ही हमारा बिहार का इतिहास हुआ है? नहीं। अगर आप धर्म ग्रंथों की बात करेंगे तो आपको जानकारी इस चीज की होगी कि सीता माता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ था। अगर धर्म ग्रंथों की चर्चा करें हम तो ये बातें तथ्यपूर्ण है कि सीता माता का जन्म बिहार में हुआ था, सीतामढ़ी में हुआ था। और अगर इतिहास के पन्नों को हम देखें तो गौतम बुद्ध का जन्म बिहार में हुआ। उन्होंने बिहार के विभिन्न जगहों पर जाकर शिक्षा का विस्तार किया, लोगों को एक मार्गदर्शन देने का काम किया। अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़े मोटिवेटर के रूप में गौतम बुद्ध है और उन्हीं के बौद्ध विहार के कारण ही आज हमारे इस पावन धरती का नाम बिहार हुआ। बिहार के इतिहास को जितना कहा जाए उतना ही कम है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जैन धर्म के महावीर स्वामी का निर्वाहन स्थल बिहार में ही है, पावापुरी में है। वहां एक विष्णुपथ मंदिर है जहां पे कहा जाता है ऐसा धर्म ग्रंथों के अनुसार कि जब राजा दशरथ जी की मृत्यु हुई थी तो श्री राम प्रभु ने वहीं पे उनको अंतिम जो उनकी अस्थियां थी उसको रामगंगा नदी में विसर्जित किया था। अगर मैं फिर से और आगे बढ़ने का प्रयास करूं तो आप इतिहास के इस बात को नहीं झुठला सकते हैं कि बिहार का जो महान साम्राज्य था मगध, जिसका लोहा पूरा दुनिया मानती थी, उसकी स्थापना नंद वंश के धनानंद ने की थी। किंतु उस वंश का विस्तार और पूरे भारत में विस्तार से लेकर पूरे विश्व तक भारत की प्रख्याति फैलाने वाले महान सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, और उस गुरुजन को नहीं भूला जा सकता है जिनका नाम चाणक्य था, जिनकी दीक्षा के कारण, शिक्षा के कारण चंद्रगुप्त मौर्य और महान सम्राट अशोक जैसे सूरवीर इस धरती पे आए और इस बिहार के साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन किए। आज भी कहा जाता है कि सम्राटों में अगर कोई सम्राट है तो वो सम्राट अशोक हैं। उनके जैसा अतुल्य शासक भारत में कोई जन्म नहीं हुआ। बिंदुसार की बात करें, बिंबिसार की बात करें तो ये सब बिहार के पावन धरती से उत्पन्न हुए हैं और बिहार से ही पूरे भारत को ये एक अलग दिशा और दशा देने का प्रयास किए। अगर मैं और बिहार के बारे में बताना चाहूं तो बिहार में उस नालंदा विश्वविद्यालय से कौन अनभिज्ञ है, जहां वो ऐसी विश्वविद्यालय थी जहां विश्व के विभिन्न देशों से लोग, चाइना जो आज हमसे बोलता है कि हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, आप लोगों को ये चीज जानना होगा कि चाइना जो आज इतना आगे निकल चुका है वो ज्ञान प्राप्त करके कहां से गया? आज वो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय, जो वर्तमान समय में एक खंडहर के रूप में है, किंतु सरकार ने उसको विकसित करके एक विश्वविद्यालय का रूप शिलालेख फिर से दिया है, एक फिर से आधारशिला प्रस्तुत किया है। वो नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व के कई देशों को मार्गदर्शन देने का काम किया, उस पावन धरती से हम बिहार से आते हैं। अगर बिहार के पन्नों को देखा जाए, बिहार के इतिहास को देखा जाए, इसी बिहार की पावन धरती से अगर देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह जैसे सिखों के 10वें गुरु थे जिन्होंने इतिहास में अपना एक अलग आधारशिला रखा। अगर हम इतिहास के पन्नों में और देखें तो राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, अगर देखा जाए श्री कृष्ण सिंह का इतिहास, अगर देखा जाए हमारे यहाँ वीर कुंवर सिंह का, जिनका लोहा अंग्रेज भी मानते थे। इतिहास को नहीं भुलाया जा सकता है कि बिहार का इतिहास में क्या योगदान है। इतिहास बिहार से जानी जाती है भारत की, न कि भारत के इतिहास से बिहार को जानी जाती है। बिहार में देखा जाए पाटलिपुत्रा, पटना की धरती को उदाई नाम के एक शासक ने पाटलिपुत्रा का नामकरण किया, पटना शहर को बसाया, फिर यहाँ राजधानियां स्थानांतरित हुई। ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा इस बिहार की धरती से और क्रांतिकारी पुरुष बिहार की धरती से उत्पन्न हुए, जिसके कारण आज बिहार का नाम इतना आगे तक निकल चुका है। वर्तमान समय भी देखा जाए तो अगर IAS IPS ऑफिसरों की बात करेंगे, आप बैंक PA ऑफिसरों की बात करेंगे तो बिहार से सबसे ज्यादा होते हैं। मेरे अनुमान से 10% जितने IAS होते हैं उसका 10% सिर्फ अकेला बिहार देता है। यानी
ये इतने 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी इकलौता एक बिहार है जो 10% IAS अफसरों को प्रत्येक साल बिहार से होते हैं। और देखा जाए टेक्नोलॉजी के युग में, मैथमेटिक्स के युग में आर्यभट्ट को देखा जाए जो कि बिहार के पावन धरती से थे, चाणक्य को देखा जाए बिहार के पावन के धरती से थे। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हों, गुरु हों और बहुत सारे आप देखेंगे जो नेता लोग हैं वो भी बिहार के पावन की धरती से हैं, जो कि अपना नाम से बिहार का नाम आगे लेके जा रहे हैं। तो बिहार का वजूद बहुत पुराना है। मुझे आप लोगों से यही सिर्फ साझा करना था कि हम लोग ये सोचते हैं कि बिहारी पीछे हैं, बिहारी पीछे नहीं है, बिहारी आगे हैं। और आप किसी भी क्षेत्र में उठा के देख लीजिए, पहले का युग अलग था, आज का युग अलग है। आज IAS IPS के श्रेणी में देखिए, बैंक PO के श्रेणी में देखिए, इंजीनियर के श्रेणी में देखिए, सब में बिहार कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। हाँ, कुछ कमियां हैं, यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम डाउन है, यहाँ अर्थव्यवस्था की कमी है, यहाँ मतलब उतनी व्यवस्थाएं नहीं जितनी अदर राज्य में है। लेकिन बिहार को यह नहीं आंका जा सकता है कि हमारा बिहार में कमी है और बिहार डेवलप नहीं कर सकता, डेवलप कर रहा है। सबसे पहले शिक्षा का केंद्र बिहार था और आज पूरे दुनिया में लोग जाके शिक्षा यहां से ग्रहण कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। ये एक सोचनीय विषय है कि बिहार में उन चीजों को फिर से वैसा बनाया जाए जो कि इतिहास इस बात का साक्षी है। इतिहास इस बात को बताता है कि बिहार का क्या वजूद था, बिहार का क्या प्राचीन इतिहास था और बिहार के नाम से भारत को जाना जाता था, न कि भारत के नाम से बिहार को जाना जाता था। कितने विदेशी यहाँ आए, शिक्षा ग्रहण किए, यहाँ से व्यवसाय किए, ऐसे बहुत से आंकड़े हैं जो आप इतिहास के पन्नों को पलटकर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारा बिहार अतुल्य है, अतुल्य था और अतुल्य ही रहेगा। हमें गर्व है कि हम एक बिहारी हैं और हमें ये गर्व है कि हम एक भारतीय हैं। राष्ट्र का सम्मान, राज्य का सम्मान करना हमारा परम धर्म, परम कर्तव्य बनता है। हम यही चाहेंगे कि हमारे जो भी मित्रगण, जो भी भाई बंधु जो हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी आगे बढ़ रहे हैं, अपने नाम के साथ साथ अपने बिहार का, अपने देश का नाम हमेशा ऊंचाइयों पे रखें, अपने शिखर पे रखें। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान, जय भारत।